हर हर महादेव गाइस। टैरो डिवाइन 1111 में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका लेके आई हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग कि अभी आपके पार्टनर क्या आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, लाइक चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, आइदर आप दोनों साथ में हैं, जो भी है उनके दिल की क्या बात है, वो अभी क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है। एंड गाइस, मैं कुछ टाइम तक डिसकंटिन्यू हो गई थी अपने चैनल पे कुछ पर्सनल रीजंस के कारण। ठीक है। एंड अभी मैं ट्राई करूँगी कि मैं कंटिन्यू आपके साथ में इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊँ, हमारी फैमिली को आगे बढ़ाऊँ एंड डेली आपको ज़्यादा से ज़्यादा और एक्यूरेट रीडिंग दूँ। ठीक है। सो अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको इस टाइम पे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। तो गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से करिए एंड बेल आइकॉन बजाना मत भूलिएगा। आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे अगर आप बेल आइकॉन मेरा बजाते हैं तो। ठीक है। तो देखते हैं आपके पार्टनर अभी आपको क्या कहना चाहते हैं इस टाइम पर। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। ठीक है। तो गाइज, ये जो भी इंसान है ये बहुत सोच समझ के आपको बताना चाह रहे हैं कि वो अभी बहुत कुछ समझ रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुए हैं, अब तक शायद उन्होंने इतना नहीं सीरियस लिया होगा, आइदर सीरियस भी लिया होगा तो वो बहुत केयरलेस टाइप के होंगे, बट अभी वो बहुत सोच समझ के डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत सोच समझ के चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं, बैलेंस लाने का ट्राई कर रहे हैं ये इंसान आप दोनों के बीच में और आपके रिलेशनशिप में। कुछ अच्छे एक्शन भी लेना चाहते हैं और लेने वाले हैं। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जल्दी ही कुछ एक्शन लेंगे इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लाने के लिए। ठीक है। एंड कुछ डिसीजंस, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना चाहते हैं जो आप दोनों के फेवर में हो। ओके। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, तो ये बोलना चाह रहे हैं आपको कि ये जो बैलेंस में लाने का ये सोच रहे हैं और जो डिसीजंस ले रहे हैं या जो एक्शन ये लेना चाहते हैं, उसमें इनको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, इनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं, बट ये फिर भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि इनको अभी आपके साथ में स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा है गाइज। यहाँ 7 नंबर है, यहाँ 5 और 2 का नंबर है। ठीक है। 5 और 2 प्लस 7 नंबर एंड 2 में बैलेंस आता है, 5 में कुछ न्यू करने का सोच रहे हैं, कुछ न्यू डिसीजंस ले रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये बताना चाह रहे हैं कि उसमें काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं एंड आएंगे एंड काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे, बट ये फेस करने के लिए रेडी हैं। ठीक है। और देखते हैं, क्योंकि अब इनको आपका और इनका कनेक्शन जो है वो थोड़ा स्पिरिचुअल फील होने लगा है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, तो इनको 5-5 की एनर्जी है गाइस। आप में से कई सारे लोगों को मे बी 5 नंबर आप दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंस रखता हो एंड या 10 नंबर इंपॉर्टेंस रखता हो। ठीक है। एंड या आप दोनों में से किसी का बर्थ डेट हो सकता है, या आपको जब उन्होंने प्रपोज किया था तब ये डेट हो सकती है, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, तो ऐसा है गाइस कि इनको बहुत ज़्यादा आपके बिना, ये बताना चाहते हैं कि आपके बिना ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपके बिना ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट में है। मे बी आप इनको बहुत अच्छे एडवाइस देते होंगे, मे बी अगर इनको कुछ प्रॉब्लम होता होगा जब आप दोनों बात करते थे तो ये आपसे एडवाइस लेते हो, इनको लगता होगा कि आप बेस्ट एडवाइस देते हो इनको। बट अभी जब आप इनके साथ नहीं हो, आइदर कि कुछ आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या अगर आप दोनों साथ भी हैं तो किसी बात पर लड़ाई हुई है जिसके कारण आप में भी साइलेंट जोन में चले गए हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये डिसीजंस ढंग से मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्योंकि आप मे बी इनको इनके जो डिसीजंस लेते होंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट करते हो। ठीक है। एंड यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है, बहुत हारा हुआ ये इंसान फील कर रहा है गाइस। इनको ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से हार गए हैं विदाउट यू। ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में विदाउट यू कंफ्यूज है। तो ये डिसीजंस लेने में इनको बहुत ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं एंड ये बैलेंस लाना चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में, ये कहना चाहते हैं आपसे। सैक्रिफाइस,
12 की एनर्जी है, आइदर 3, तो कई लोगों के लिए 12 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या डेट इम्पॉर्टेंट हो सकती है, किसी के लिए 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सैक्रिफाइस तो ऐसा है गाइस, इनको ऐसा फील हो रहा है, ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर कुछ लोगों के लिए तो ये है कि अगर ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर ये आपके पास आते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये बताना चाह रहे हैं आपको कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफीट है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, और इनको बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, मे बी इनके फैमिली की तरफ से, मे बी सोसाइटी की तरफ से, मे बी आप दोनों का रिलीजन अलग हो, मे बी कास्ट अलग हो, ठीक है, या फिर पेरेंट्स नहीं मान रहे हो, ऐसा कुछ भी आप दोनों के बीच में हो सकता है जिसके कारण आप दोनों में प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए तो ये है कि ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये आपके पास आते हैं तो बहुत सारे सेक्रीफाइस करके आना पड़ेगा इनको। इसके लिए आया है कि ये बहुत सोच समझ के अभी चॉइसेस ले रहे हैं, डिसीजंस अपने ले रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि इनको ऐसा लगता है कि आप इस सिचुएशन में, ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में थोड़े से एरोगेंट हो रहे हैं, थोड़े से स्टबर्न हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं। तो आप लोग थोड़ा अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोग लीजिएगा, बिकॉज यहाँ काफ़ी सारे लोग देखते हैं, सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। तो मैं जो एनर्जी पिक कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये बताना चाह रहे हैं कि सैक्रिफाइस, कि इनको अगर आपकी तरफ आते हैं तो बहुत सारे सैक्रिफाइस, बाकी चैलेंजेस का फेस करना पड़ेगा। एंड कई लोगों के लिए ऐसा है कि ये बताना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा एरोगेंट हो रहे हैं, थोड़ा सा स्टबन हो रहे हैं, तो वो आपको छोड़ना होगा, ठीक है। और देखते हैं कि ये और क्या आपसे कहना चाहते हैं इस टाइम पर जब आप नो कांटेक्ट में हैं, या फिर आप दोनों की फाइट हुई है या लड़ाई हुई है। मेमोरीज ऑफ लव, तो इनको आपकी बहुत याद आ रही है गाइस, इनको वो मोमेंट्स बहुत याद आ रहे हैं जब आप दोनों साथ में थे। इनको वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं जब आप, मे बी आप इनको बहुत ज़्यादा केयर करते हो, मे बी आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा इनको एक बहुत ज़्यादा आप इनको केयर रिस्पेक्ट करते होंगे, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे। तो इनको वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं जब आप दोनों साथ में थे, ठीक है। तो वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं, उनको सहज के रखने का ये ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। एक और कार्ड लेती हूँ। असेस रिलेटेड मोशंस, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इनके इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं गाइस। में भी आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान बताना चाह रहा है कि ये लोग भगवान से आपको मांग रहा है, ठीक है। एक इस कार्ड को देख के मुझे वो याद आया है, एक सॉन्ग है, टूटा जो तारा तो मांगा था रब से, तुझको ही जाने बहार। तो वो मे बी वो ये आपको विश फुलफिलमेंट की तरह मान रहे हैं। ये बताना चाहते हैं आपको कि जब भी कोई तारा टूटता है तो ये आपको ही मांगते हैं, ठीक है। और इनके इमोशंस बहुत हावी हो रहे हैं इन पर, इनको बहुत आपकी याद आ रही है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, जो हर्ट किया है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, सेम टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये बैलेंस लाने का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। इनको ये भी पता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप इतना इजी नहीं है, ठीक है। मे बी समाज का इसमें एग्री ना करे, समाज में भी जो सोसाइटी है उसके अगेंस्ट जाके इनको काम करना पड़े, मे बी अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके काम करना पड़े आपके साथ रहने का जो डिसीज़न है। इसीलिए ये बहुत सोच समझ के ले रहे हैं। इनको लग रहा है कि बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं, ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये वो डिसीज़न लेने के लिए रेडी है, ठीक है। अभी हम के मैसेजेस कुछ देखते हैं जो ये आपको लव मैसेज देना चाहते हैं। ये तो अभी ये बता रहे हैं कि क्या 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 ये सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट ये दिल से आपको सॉरी क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बजाना मत भूलिएगा, ठीक है। उसको ज़रूर दबाइएगा बेल आइकॉन को, ठीक है। एंड जिससे आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोगों की कुछ ये रीडिंग देख के आप लोगों को कुछ रिलीफ मिला हो, और मैं बहुत खुश होंगी अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ जब आप लोगों के कमेंट आते हैं। आई वांट टू किस यू,
मैंने बोला ना, यहाँ इनके इमोशंस बहुत वो हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लव को फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत मेमोरीज आ रही हैं इनको आपके लव की, तो वांट टू किस यू, तो ये आपको किस करना चाहते हैं, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। कम टू माई ड्रीम इफ़ यू कैन, आई विल किस यू देयर। तो सीरियसली, अगर आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर अगर कॉल करेंगे आपको, तो देखिएगा बस, मतलब वो किस के लिए ही आपको बोलेंगे अगर आपसे मिलती हैं तो, बिकॉज दो दो कार्ड किसके आए हैं, ठीक है। और देखते हैं, एवरी मोमेंट अवे फ्रॉम यू फील लाइक अ लाइफ टाइम। देखिए, वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, वो जल्दी ही आपके पास आने की सोच रहे हैं, बहुत याद आ रही है आपकी उनको, ठीक है। सॉन्ग आया है, बातें ये कभी ना तो बोलना, कोई तेरे खाते है जी रहा। वेरी नाइस। तो बहुत प्यार करते हैं गाइस, इनके मैसेजेस से तो यही लग रहा है। सम हाउ जस्ट हियरिंग योर नेम गिव मी बटरफ्लाई। तो अभी भी जब आपका नाम कभी आता है या कोई फ्रेंड बोलता है या फिर सुन लेते हैं, तो इनके जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक और मैसेज लेते हैं और फिर इसको ये रीडिंग को यहीं एंड करते हैं। आई लव यू वॉट एवर कम्स आवर वे एंड वॉट एवर हैपन्स। ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हमारी लाइफ में हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, एंड करता रहूँगा। तो गाइस, ऐसा है, यही रीडिंग निकल के आई कि इंसान आपको बहुत प्यार करता है, ये इंसान आपको बहुत कुछ बताना चाहता है। एंड ये जो भी डिसीज़न आप लेंगे या जो भी करेंगे, बहुत सोच समझ के करेंगे, तो आप प्लीज़ इनका वेट करिएगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी इट्स अप टू यू, आप लोगों को अपनी सिचुएशन ज़्यादा पता होंगी, बट अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ इनका वेट करिएगा, बिकॉज ही विल कम डेफिनेटली, ही और शी विल कम डेफिनेटली, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए है गाइस, ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ एनर्जी पिक करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं शी बोल रही हूँ या ही बोल रही हूँ, तो सिर्फ मेल के लिए या फीमेल, ये दोनों के लिए, ठीक है गाइज। सो गाइज, अगर आपसे ये रेजोनेट करी है मेरी रीडिंग, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में, ऐसा ही नया कुछ वीडियो लेके आती हूँ। टिल देन, हर हर महादेव।